नमस्कार साथियों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक और शानदार वीडियो लेकर के हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिलती है RCM से रिलेटेड, पर्सनली डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी कई तरीके की चीज़ें आपको इधर मिलती है। तो आज भी हम इसी प्रकार की जानकारी लेके आए हैं। हमारा एक बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि गामा ओरिजिनल के बारे में कई सारे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं, उसके बेनिफिट्स, इसकी कई सारी जानकारियां हम आपके सामने छोटे छोटे वीडियोस के जरिए लेकर आने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि गामा ओरिजिनल का ग्लोबल स्टेटस क्या है, यानी वैश्विक व्यापार में, विश्व के व्यापार में, विश्व के मार्केट में या दूसरे देशों में इसकी पोजीशन क्या है, क्या क्या इसको मान्यताएं मिली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था। गामा ओरिजिनल का इन्वेंशन हुआ था जापान में 1954 में। 1954 में इसको वहाँ पर इन्वेंट किया था। उसके बाद 1962 में इसको दवाई के रूप में वहाँ मंजूरी मिली थी कि ये तनाव को मुक्त कर सकता है, यानी तनाव को मुक्त करने वाली बीमारी के लिए इसको चुना गया था। इसका एज ए मेडिसिन लिस्टिंग किया गया था। इसके बाद में 1970 में जापान में ही जो मीनोपॉज के लक्षण होते हैं महिलाओं में, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया दवाई के रूप में, और इसको मान्यता भी मिली, इसको लिस्ट भी किया गया, इसको रजिस्टर भी किया गया एज अ रिलीफ इन मीनोपॉज लक्षण, जो भी मीनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं उसमें। उसके बाद 1986 में इसको लिस्ट किया गया था कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। जापान में ही किया गया था। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने में, कोलेस्ट्रॉल जिससे हार्ट की बीमारीज होती है, हार्ट की जो डिजीजेस होती है वो सब होती है, तो उसको कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसको रजिस्टर भी किया गया था। और इन सब के प्रमाण मौजूद है ओरिजिनल वाली साइट पे, जो मैंने आपको बताई थी www.original.in पे, और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में सबके प्रमाण मौजूद है, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद भी कई देशों ने इसे अपनाया, जैसे यूएस की FDA है, जिसके बारे में आगे बताऊँगा, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, थाईलैंड है, काफ़ी देशों ने इसे अपनाया है। अमेरिका की जो FDA है, FDA ने इसे मान्यता दी है एज ए यूनिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। यूएस की ही एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, इसने इसको एंटी अल्सर एजेंट के रूप में रजिस्टर किया है, साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई के रूप में इसको रजिस्टर किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भी इसे उसकी गवर्नमेंट ने इसे रजिस्टर किया है गामा ओरिजिनल को, कि कई बीमारियों में ठीक कर सकता है ये। और दूसरा जो कनाडा है, उसकी गवर्नमेंट ने भी इसको रजिस्टर किया है कि यह नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है। यानी देखेंगे कई वर्षों पहले ही इसके बारे में अध्ययन हो चुके हैं, तो आज हम किस बारे में विचार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसे ले रहे हैं। और भारत में तो इसे 2016 में न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में दर्ज कर लिया गया है इसकी गवर्नमेंट ने। और क्या चाहिए, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक इसके इतने सारे अध्ययन हो जिसमें कोई साइड इफेक्ट इसका मिला नहीं है, और आप देख रहे हैं 1954 से लेकर आज तक इसके कई सारे अध्ययन हो रहे हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके अध्ययन हो रहे हैं। और साथ में अध्ययन होने के साथ में ये भी पता लग रहा है, उन्होंने रजिस्टर भी किया है कि कई सारी बीमारियों में ये फ़ायदा देता है। कई गवर्नमेंट ने इसे रजिस्टर किया है, आपको जैसा कि मैंने बताया। इसके प्रमाण मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैं दे दूंगा, और ओरिजिनल की साइट पर भी आप इन सबको देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसे ख़रीदना कैसे है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम प्रोसीजर बता देंगे। साथ में आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लंबे समय तक इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली जानकारी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।